हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको वायरिंग में होने वाले तारों की मोटाई, किस जगह पर कितना मोटा तार लगेगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। घरेलू वायरिंग में कुछ तार होते हैं, जैसे 0.7 mm कहाँ लगेगा, 1 mm कहाँ लगेगा, 1.5 mm कहाँ लगेगा, 2.5 कहाँ लगेगा, 4 mm और 6 mm कहाँ लगेगा और 10 mm का तार कहाँ लगेगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो नंबर 28, 29 और 54 नंबर की वीडियो जरूर देखें, उसमें वाट निकालना। हमने बहुत सी वीडियो में हमने आपसे कहा कि दो तीन चीजें आप बहुत अच्छी सीख ली है, वाट निकालना, एम्पियर निकालना, टन का जो एयर कंडीशन के टनेज उसकी वैल्यू होती है उसकी कूलिंग वाइट से टनेज निकालना। ये छोटी बबाल दो तो बिल्कुल याद कर लिए, वाट निकालना कैसे निकाला जाएगा और एम्पियर यानी करंट कैसे निकाला जाएगा। और ये बात मेरी वीडियो नंबर 28, 29 और 54 नंबर की वीडियो में आपको बहुत ठीक से बताया गया है, तो आप जरूर देखें। हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको आगे तार के बारे में बताने हैं, लेकिन इससे पहले प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और आखिर में जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ उनका वेरी वेरी थैंक यू। चलिए आगे हम तारों के बारे में जानते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं 0.075 की। ये ज्यादातर हरे रंग का होता है और सॉकेट जहां पर हम प्लग लगाते हैं, ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपरी पिन पर ये लगेगा, ये ऊपरी पिन पर लगेगा और जितने भी सॉकेट घर में है यहां से जॉइंट लग लग कर जो है वो दौड़ेगा। इसमें ठीक है अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हम आपको एक बात बताएं, इस मोटाई का तार जो है वो 4 एम्पियर तक के बड़ी आसानी से कैरी कर सकता है, चल सकता है। इसलिए सिर्फ अर्थिंग के लिए नहीं, कहीं पर भी जहां 4 एम्पियर से कम अगर करंट चल रहा है और तो ये आप जो है ये 0.75 mm का देखिए। टेक्निकल जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो टेक्निकल है उनके लिए ये है कि अगर आपको नहीं मालूम है कि सर चीज का सामान किस सामान में कितना एम्पियर लेता है, तो क्लैमीटर लगाइए और नाप लीजिए और वहां पर भी आप लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप वो जो है जैसे हरा तार जो है वो अर्थिंग के लिए यूज किया जा रहा है, 0.75 जो है अर्थिंग के लिए यूज किया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वैसे ज्यादातर क्या है, और ये हरी रंग का आता है और इसलिए अर्थिंग में लोग समझ लेते हैं, ठीक है अर्थिंग में हम भी लगाते हैं, आप भी लगाएंगे, लेकिन और जगह भी लग सकता है। जो 4 एम्पियर के अंदर ऐसे सामान, ऐसे उपकरण जो 4 एम्पियर के अंदर जो है करंट कैरी करते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं 1 mm की। बहुत ज्यादा यूज होने वाले ये तार है 1 mm का, मल्टी कलर में लाल, नीला, पीला, गुलाबी बहुत से रंग के आते हैं। ये जो है पॉइंट्स में लगते हैं, यानी जो आपके घर में बल्ब है, पंखा है, डेकोरेशन लाइट है, तरह तरह की डेकोरेशन वाली लाइट होती हैं, फैंसी लाइट है, उसके तार स्विच बोर्ड तक जो आते हैं वो 1 mm होते हैं। कलर में ज्यादा क्यों आते हैं कि कारीगर की आसानी के लिए उसने सोच लिया कि हम इस रंग का तार जो है फैन में लगाएंगे, तो उसको ढूंढने में जब स्विच बोर्ड पे कनेक्शन करने होते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। बल्ब में हम जो है नीले रंग का तार लगाएंगे, कोई भी रंग है, तो हमने उदाहरण के लिए बताया नीले रंग का तार लगाएंगे, चलिए वो नीले रंग का लगा दिया। अब वहां पर बार बार उसको याद नहीं, अगर एक ही रंग के है तो वो ढूंढना पड़ेगा, ठुमकी मारनी पड़ेगी कि साला कौन सा तार कहां पे लगा हुआ है। तो इसमें क्या है कि हमने वो कारीगर अपने मन में अपने हिसाब से कलर कोड तय कर लेता है कि हम पंखे में जो है वो इस रंग का तार लगाएंगे, बल्ब में इस रंग का तार लगाएंगे, फैंसी लाइट जो छत पे लगी है इधर उधर लगी हम उसमें इस रंग का तार लगाएंगे। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे ज्यादा चलने वाला तार है और खूब रंग बिरंगे आते हैं, पॉइंट्स में लगते हैं। पॉइंट्स का मतलब आप समझ गए ना कि कमरे में जो लाइटें पंखे लगे उसके तार स्विच बोर्ड तक जो आते हैं वो 1 mm के होते हैं। ये 1 mm का तार जो है वो 5 एम्पियर तक के कैरी करता है। तो 1 mm का तार 1 mm का तार जो है वो 5 एम्पियर तक के आसानी से सह लेता है। इसलिए और भी जगह जरूरी थोड़ा कि पॉइंट में लगाइए, कोई भी तार जो है वो कहीं, बस आपको एम्पियर का ध्यान रखना है। टेक्निकल आदमी से हम ये कह रहे हैं कि अगर उनको नहीं मालूम है तो किलोमीटर से उसका एम्पियर आप मालूम कर लिए। अब बात कर लेते हैं 1.5 mm तार की। ये भी कई रंग में आते हैं, लेकिन ज्यादातर लाल और काला यूज किया जाता है। 1.5 mm के तार की ये बहुत से रंग में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये जो कलर यूज होता है लाल और काला। लाल जो है वो फेस से उस पर रहता है, जोड़ दिया जाता है, काला जो है न्यूट्रल से कर देता है। हमेशा याद रखिए लाल जो है वो फेस पे लगा दिया जाता है और काला जो है वो न्यूट्रल पे लगा देते, हमेशा का है। तो ये तार कहाँ लगता है, तो जो आपका स्विच बोर्ड है उसमें जो कनेक्शन किए जाते हैं स्विचों पे, सॉकेट पर, वहां पर ये 1.5 mm का तार लगता है। बहुत ज्यादा यूज तो यहाँ पर कमरे में नहीं होता है,
वो ज्यादातर स्विच बॉक्स कहीं पर भी करिए। ये तार 1.5 mm का तार 7 एम्पियर तक के कैरी कर सकता है। तो जहां पर भी है, हम सभी टेक्नीशियन से फिर से कह रहे हैं कि आप क्लैंप मीटर से नाप लिए, जरूरी थोड़ा कि स्विच बोर्ड में, कहीं पर भी आप जहां पे आपको नीड है, आपको जरूरत है, आप वहां पर लगा दिए। अब बात कर लेते हैं 2.5 mm की। ये भी खूब चलता है और ज्यादातर ये भी जो है काला और लाल रंग का, और भी रंग के होते हैं, नीले भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर यहां पर ज्यादातर हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा तार। तो ये तार जो है 12 एम्पियर तक, पहले बता दे रहे हैं, ये जो है वो 12 एम्पियर तक के इस कैरी कर सकता है, इसमें करंट चल सकता है बड़ी आसानी से। ऐसे तो और ज्यादा है, हम जो भी एम्पियर आपको बता रहे हैं वो कम ही बता रहे हैं, वो ज्यादा नहीं बता रहे हैं। तो उसके ये भी कह रहे हैं कि 12 एम्पियर है, जितने भी एम्पियर हम बता रहे हैं उससे कम। सही है कि वो 15 एम्पियर भी बहुत कैरी कर लेगा। कहां लगता है? एयर कंडीशन में लगेगा, गीजर में लगेगा, या आपके ऐसे सॉकेट जहां पर प्रेस व्रेस आप करते हैं, कुछ सॉकेटों पे भारी तार लगा दिया जाता है, जहां पर आप बड़े सामान लगा रहे हैं वहां पर 2.5 mm का तार लगेगा। उम्मीद है हमारी आपको बात समझ में आ रही हो। फिर से आपको याद दिला दें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो जूनियर हैं आपको उनको आप बताएं, और प्लीज सब्सक्राइब कर दें पुनः दोबारा। आज इस वीडियो में कह रहे हैं कि जिन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम कुछ आगे तार की बात करते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं 4 mm की। इसका यूज जो है वो जो आपका एमसीबी बॉक्स है, मीटर के पास लगा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, वहां से आपके कमरे तक जो तार है वो 4 mm लगाया जा सकता है, वरना ज्यादातर तो वो 2.5 mm ही लगाया जाता है, 2.5 mm का। लेकिन अगर कमरे से और एमसीबी बॉक्स की दूरी काफी वो है अगर, तो उसमें 2.5 mm का अगर हम तार लगाएंगे तो वो गर्म होने लगेगा। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि हम 4 mm का तार लगाएं। हमारा तो सुझाव ये है, हमारी तो राय ये है कि आप जो है कमरे से जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक के तार जा रहा है वो 2.5 लगाइए ही नहीं, कि खतरा बना रहे। आप आराम से 4 mm लगा दियो, छुट्टी हो जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च होंगे, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और 2.5 mm में जरा सा कुछ ऊंच नीच हो जाती तो शॉर्ट भी करता है और काफी प्रॉब्लम आ जाती है। बहरहाल ये तो हमारी राय है। लगता क्या है कि ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से और यहाँ तक के 2.5 mm का तार लगता है, लेकिन अगर दूरी है कमरे से एमसीबी बॉक्स तक के तो फिर 4 mm का तार जरूर लगाइए, जरूर लगाइए। चलिए बात कर लेते हैं 6 mm की। चलिए बात कर लेते हैं 6 mm की। ये लगभग 28 से 30 एम्पियर तक के बड़ी आसानी से करंट फ्लो कर लेती है, कैरी कर लेती है। जो मीटर से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, मीटर से जो आपका एमसीबी बॉक्स है वहां के बीच जो तार लगता है वो 6 mm का लगता है। हल्का कभी मत लगाइए, जैसे 4 mm का है ये मत लगाइए, आप 6 mm लगाइए। कुछ चीजें जो है थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत सी आप निश्चित हो जाइए, कुछ भी उसमें आपको आराम रहेगी, कम यूज होता है। चलिए आखिरी, ऐसे तो बहुत mm के तार होते हैं हाउस के लिए, घर के लिए तो यही होता है 10 mm। 10 mm का तार मल्टी स्टोरी वगैरह में यूज होता है, लेकिन घरों में एक अगर घर है तो खंबे से जो तार आपके मीटर तक आ रहा है, सर्विस लाइन जो है आपकी, वो 10 mm की होती है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगला हमारा वीडियो एमसीबी और आइसोलेटर के बारे में है, जो कल आप लोड हो जाएगा, जरूर देखिएगा इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आवत को याद रखें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। पोल से सर्विस लाइन उतरेगी मीटर के लिए, ये 10 mm का तार होगा। मीटर से एक तार एमसीबी बॉक्स पे जाएगा, ये 6 mm का होता है, और एमसीबी बॉक्स से 2 तार फेस न्यूट्रल जो 4 mm का होगा घर में चले जाएंगे।